मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में जो सरगर्मी इस वक्त चल रही है, क्या अपडेट्स है उनको लेकर, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और आप सभी तक वो बातें पहुंचाने वाले। उसी के साथ हमारे साथ हमारी मेहमान प्रज्ञा हमारे साथ मौजूद है, उनकी क्या राय है उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही जितने भी प्रतिक्रिया हमारे दर्शकों के साथ हमारे पास आई हुई हैं, हमने लाइव सेशंस में रखी हुई हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि क्या चल रहा है कांग्रेस चुनाव में और इसी के साथ बाकी पार्टियों में। तो इसी के साथ अब हम बात करेंगे जिस तरह से चुनावों के बीच रणनीति जो है कहीं ना कहीं बन रही है, ऐसी रणनीति जहां जाना जा रहा है कि दूसरी पार्टियों में क्या हो रहा है, दूसरी पार्टी पर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत पर बड़े आरोप लगे फोन टैपिंग को लेकर कि ये जो है विधायकों की फोन टैपिंग कर रहे हैं, इस तरह के काम जो है ये सीएम कर रहे हैं। इन्हीं पर अपडेट्स जो है आज हम लेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा ही दिया है प्रज्ञा। उसके लिए सबसे पहले इस सवाल से शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप जानती हैं बहुत ही कम समय बचा है, 10 जून को चुनाव है, बहुत ही कम समय है, लेकिन इसी कम समय में जिस तरह से रणनीति जो है बनाने की कोशिश की जा रही है, और वो रणनीति मैं कहूंगी क्योंकि बार बार बवाल मचा जा रहा है, बार बार बेमतलब के मुद्दों को उठाया जा रहा है। फोन टैपिंग का मुद्दा हर साल हर बार जब भी ये चुनाव होते हैं शुरू होता है, आप भी जानती हैं, चाहे वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो और कोई भी आरोप हो, क्रॉस वोटिंग की बात हो, विधायकों को होटल में रखने की बात हो, तो क्या फिर से वही रणनीति जो हर बार चलती है, इस बार फिर से सिर्फ चर्चाएं चलाने की वजह से रणनीति चली है? जी बिल्कुल साक्षी, साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इस तरह की अफवाहें जो है वो तूल पकड़ रही है। फिर चाहे वो फोन टैपिंग को लेकर हो या फिर क्रॉस वोटिंग को लेकर के हो। देखिए लगातार जिस तरीके से जो पूरा माहौल इस वक्त राज्यसभा चुनाव को लेकर बन गया है चारों राज्यों में, और खासकर अगर बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में क्या कुछ हमें देखने को लगातार ही मिल रहा है। जिस तरह से हम बात भी करते हैं, इस पर अपडेट भी दे रहे हैं कि कैसे सचिन पायलट जो है उनको मुख्यमंत्री पद पर लाने की कितनी ज्यादा जनता जो है वो इस बात को लेकर के बात कर रही है, अपनी जो सोच है वो जाहिर कर रही है और मांग भी कर रही है लगातार कांग्रेस पार्टी के आला कमानों से कि कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जाए। वहीं अगर बात करें दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की, तो देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है कि राजस्थान में अपना अस्तित्व बनाना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि इस वक्त वहां सत्ता में कांग्रेस पार्टी है, और इस वक्त अगर देखा जाए चाहे बाड़ेबंदी से ही सही, जबरदस्ती से ही सही, या फिर मैनिपुलेट करके ही सही, लेकिन अशोक गहलोत ने अपने खेमे में 126 विधायकों को कर लिया है। और ये जाहिर सी बात है, ये बीजेपी भी देख रही है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगभग अपने 8 से 9 वोटों के लिए अभी भी फाइट कर रही है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की देखिए काफी ज्यादा बौखला गई है। जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है, और अभी बाड़ेबंदी करने के बाद या फिर इतने हर तरह का प्रयास करने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो ये समझ गई है कि काफी ज्यादा उन्हें रणनीति बनाने की जरूरत है। और ये जो अंतिम घंटे बचे हैं खासकर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है साक्षी, आने वाले चुनाव में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, और इसी वजह से इन पर रणनीति चलनी शुरू हो चुकी है। वहीं आपने बात की थी सचिन पायलट की मुख्यमंत्री पद की मांग। देखिए लगातार हमारे दर्शकों ने लाइव सेशंस में सचिन पायलट को लेकर इतना समर्थन जताया है, इतना सपोर्ट दिखाया है कि हमें राजस्थान में कोई भी सरकार चलेगी, लेकिन हमें मुख्यमंत्री पद पर सिर्फ सचिन पायलट चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है प्रज्ञा? जी बिल्कुल, काफी सही सवाल आपने पूछा, और इस पे मैं राय यही देना चाहूंगी कि देखिए जिस तरह से लगातार जनता मांग कर रही है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद पर देखने की, तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीज कांग्रेस पार्टी को इस वक्त समझने की जरूरत है कि जिस तरह से सचिन पायलट को समर्थन मिल रहा है, अब अगर ऐसे में कांग्रेस पार्टी उन्हें कोई बड़ा पद नहीं देती है या फिर मुख्यमंत्री का पद नहीं देती है, तो देखिए जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट अपने बयानों में नाराजगी साफ जाहिर करते रहते हैं। तो अगर ऐसे में वो पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं या फिर अपनी खुद की भी पार्टी बना लेते हैं, तो दोनों ही सूरतों में नुकसान कांग्रेस पार्टी का होगा। तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी को ये काफी ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि सचिन पायलट को जिस तरह से जनता अपना समर्थन, अपना प्यार दे रही है उन्हें मुख्यमंत्री पद पर देखने
के लिए। तो देखिए, अगर सचिन पायलट इस तरह की कोई बात अगर जाहिर करते हैं कि वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही है कि ज्यादा से ज्यादा दिग्गज नेता, लोकप्रिय नेता उनकी पार्टी में शामिल हो। तो देखिए, इस वक्त ये काफी ज्यादा अहम वक्त है और कांग्रेस पार्टी को ये समझना होगा कि सचिन पायलट को उन्हें अपनी पार्टी में अगर रखना है तो उन्हें कोई इस वक्त बड़ा पद देना बेहद ज्यादा जरूरी है। जी, बेहद जरूरी है। अगर वो नहीं चाहते कि पार्टी छोड़कर सचिन पायलट जाए और इसी पार्टी में टिके रहे, तो आपको बड़ा पद ही नहीं, एक मुख्यमंत्री पद जो जनता मांग कर रही है वो देना होगा। और अगर आप वो नहीं देते हैं तो देखिए, रिजल्ट आने के बाद, जब इस चुनावों के रिजल्ट आएंगे, साफ तौर पर हम सचिन पायलट के मुंह पर देख सकेंगे कि क्या उस वक्त उनका जो कहीं ना कहीं चेहरे पर हाल होगा, जब जो चेहरा जब चुना जाएगा उनकी अध्यक्ष पद के लिए। देखिए, सचिन पायलट का वो पद हो या ना हो, पर सचिन पायलट पर अब हर किसी ने ये जवाब जो है, ये सवाल जो है छोड़ दिया है। जो वो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी के लिए जहां वो अपने परिवार समझ के कदम उठाते हैं, लेकिन उनको कहीं भी परिवार वाला ओहदा नहीं मिला। क्यों प्रज्ञा, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में कभी भी सचिन पायलट को वो परिवार वाला ओहदा मिला या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि अगर परिवार वाला ओहदा मिला होता तो सचिन पायलट कोई बच्चे नहीं है जो उप मुख्यमंत्री पद को बिना किसी बात के त्याग दे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में इस तरीके की अफवाहें कहीं या फिर कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि कांग्रेस पार्टी की ऐसी छवि बन गई है जनता के बीच कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद को बहुत ज्यादा मानती है। और जिसका हम उदाहरण हम देख भी सकते हैं, कई राज्यों में काफी ज्यादा एक कह सकते हैं कि काफी अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने उससे उठकर परिवारवाद पर अपना फोकस ज्यादा किया और उनको नजरअंदाज कर दिया। और इसी तरीके का कुछ हम इस वक्त सचिन पायलट के साथ भी होते हुए देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है, अगर सचिन पायलट को कोई जरूरी पद नहीं मिला है तो उसके पीछे यही वजह है कि सचिन पायलट से उनके संबंध इतने अच्छे नहीं या फिर कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है। वहीं अगर बात करें अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत से काफी ज्यादा अच्छे संबंध है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के। यही वजह है कि विधायकों में इतनी नाराजगी होने के बाद भी अशोक गहलोत अभी भी सीएम पद पर हैं और आगे भी जो अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा मन बना लिया है कि शायद वो आने वाले वक्त में एक बार फिर से अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री पद पर बिठाएंगे। हाँ जी, हो सकता है कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद पर बैठाए। और होना क्या, इस चीज की कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो बॉन्डिंग है, जिस तरह से अशोक गहलोत को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बॉन्डिंग है, साफ तौर पर दिखाई देता है कि अशोक गहलोत को ही वो पद सौंपा जा सकता है, अशोक गहलोत को ही वो पद मिल सकता है। और जिसकी वजह से सचिन पायलट की निराशा फिर वही साबित हो रही दिखेगी। और विधायकों में यही नाराजगी दिखाई दी है प्रज्ञा, क्योंकि विधायक जो है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से बड़े नाराज हुए थे, क्योंकि वो चाहते हैं कि सीएम अशोक गहलोत जो है अपने पद से इस्तीफा दे दे, क्योंकि उनका समय जो है पूरा हो चुका है और अब ये समय किसी और को मिलना चाहिए, किसी और को भी ऐसे मौके दे देना चाहिए। क्यों कांग्रेस पार्टी को नहीं देने चाहिए ऐसे मौके? लगातार कमेंट्स जो आए थे, जिस तरह से मैंने अभी आपसे कहा कि हम कमेंट्स पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, लगातार दर्शकों ने कमेंट्स करके प्रतिक्रिया दी अपनी सचिन पायलट को लेकर, अशोक गहलोत को लेकर। कई चाहते हैं कि अशोक गहलोत जो है अपना पद को छोड़ दे, तो कई चाहते हैं कि जो सचिन पायलट है उनको वो पद मिले। प्रज्ञा, जिस तरह से आपने बखूबी हमें हर चीज समझाई, उसमें पहले से हमें सबके जवाब मिल गए कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो भी घमासान चल रहा है, कौन डिजर्व करता है कौन सा पद, ये साफ दिखाई देता है। तो अब देखना ये होगा कि कब इस चुनावों के बाद सचिन पायलट बड़ा फैसला लेंगे। लगातार ऐसे अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।